नमस्कार। तथ्यों और तर्कों के आधार पर इतिहास को जानने समझने के सिलसिले सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से ये विवाद उठ खड़ा हुआ है कि भारत में सती प्रथा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या वजहें थी इसके पीछे। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में सती प्रथा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है और ये मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से शुरू हुई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? क्या हिंदुत्ववादी इस सामाजिक बुराई को स्वीकार करने के बजाय मुसलमानों पर दोष बढ़ रहे हैं? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बहुत सीधा सा सवाल है, क्या सती प्रथा के लिए मुस्लिम इन्वेडर्स को, मुस्लिम आक्रांताओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? क्या सती प्रथा उनके आने के बाद शुरू हुई, आक्रांताओं के डर से शुरू हुई, या इसका पीछे भी कोई इतिहास मिलता है उनके आने के पहले का? देखिए, आजकल विचार ये किया जा रहा है कि मुसलमान आक्रांत थे, उन्होंने यहाँ की औरतों को गुलाम बना कर ले गए, उन पे अत्याचार किया, इसीलिए उन पर ये प्रतिबंध लाए गए। पर जब हम इतिहास को देखते हैं, तो इतिहास में अगर आप देखें, तो वैदिक पीरियड में तो इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर महाभारत में उल्लेख मिलता है। पांडु की पत्नी माद्री, उसने सती किया और भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की 4 पत्नियों ने सती किया। और मुख्य रूप से ये जो बंधन की बात है, सती तो उसका एक एक्सप्रेशन है। इसमें कई बार जब समाज में उथल-पुथल हो रही थी, जैसे हम जानते हैं पहले पशुपालक समाज था, कबीले होते थे, कबीलों में लड़ाइयाँ होती थी। बाद में कई कबीले जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे और उसमें उनकी पत्नियों को जब अगर वो हारने पे हों, तो अपनी पत्नियों को वो एक प्रेरणा देते थे सती होने के लिए और इसको एक धार्मिक गौरव पहना दिया गया कि भई ये सती होना तो एक बहुत गौरव की बात है, तो इसलिए कुछ उल्लेख उस पीरियड में आते हैं। पर ये जो मैं उल्लेख कह रहा हूँ, ये ईसा पूर्व के भी उल्लेख हैं और ईसा के बाद के भी उल्लेख हैं। यानी ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेके ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक ईसा के बाद 8वीं शताब्दी तक आए, तो इसके बहुत सारे उल्लेख अलग-अलग रूप में मिलते हैं। पर सवाल केवल सती का नहीं है, सवाल ये भी है कि स्त्रियों के जीवन पर एक बहुत कड़क नियंत्रण रखा जाता था। हाँ, लेकिन लेकिन राम प्रोफेसर पुनियानी, पहले हम सती प्रथा को थोड़ा और गहराई से समझ लें कि जी, आखिरकार देखिए, अगर धार्मिक हिसाब से देखें तो दुर्गा का नाम लिया जाता है। पति के अपमान से दुखी होकर उनकी पत्नी ने अग्निकुंड में छलांग लगा दी थी और जी, वहां से वो सती शब्द निकल कर आया, ऐसा मानते हैं। और फिर जी, ये माना जाता है कि अपने पति के साथ, पति की मृत्यु के बाद, हालांकि वो पति उस समय पति की का देहांत नहीं हुआ था उनके, मतलब शिव का देहांत नहीं हुआ था। अब ये जो एक धार्मिक आधार है इस सती प्रथा का हिंदू धर्म में, वो कितना पुख्ता है? आपने महाभारत का जिक्र किया कि माद्री ने पांडु की मृत्यु के बाद उनके साथ सती हो गई थी, उनके शव के साथ। ऐसे आपने दूसरे उल्लेख भी, और ऐसे कितने प्रमाण मिलते हैं, धार्मिक और ऐतिहासिक? देखिए, जहाँ तक धार्मिक सवाल है, ऐसे कई कई प्रमाण मिलते हैं, जैसे इसका कोई प्रमाण नहीं है। रामायण में भी एक आध उल्लेख इसका है और अभी मध्य प्रदेश में एक शिलालेख में एरन एरन नाम की जगह है, वहाँ के एक शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख है और ये 5वीं शताब्दी की बात है। तो जब जहाँ तक धर्म से जोड़ने का सवाल है, देखिए, कोई भी इसी प्रकार की कुरीति, वैसे तो ये पितृसत्तात्मक समाज की निशानी है, तो उसको बनाए रखने के लिए धर्म का लबादा ओढ़ा जाता है। मैं यहाँ एक बात और ऐड कर देता हूँ, जो भारत से जुड़ी हुई नहीं है, कि स्त्रियों पर इस प्रकार का अत्याचार करना, ये कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी था या यूरोपीय कंट्री में भी था। जैसे हमने सबने सुना विच हंट के नाम पर डायन के नाम पर कई स्त्रियों को वहाँ भी कत्ल कर दिया गया था, इस प्रकार से अलग प्रकार से मारा गया था। तो यहाँ जो धर्म से जोड़ा गया है, वो तो मेरे ख्याल से संगम पीरियड हम जिसको कहते हैं, संगम पीरियड से लेके तो गुप्ता पीरियड के आने के बाद इसको हमेशा धर्म से जोड़ा गया है और उसका एक बहुत बड़ा गुणगान के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है।
जी। और इसका एक पहलू शायद ये भी है कि ये धीरे-धीरे एस्टेब्लिश किया गया कि पति देवता है और जी, पति के मृत्यु के बाद पत्नी को भी उनके साथ चले जाना चाहिए, उनकी सेवा करने के लिए या उनके बाद उसे जीने का कोई औचित्य उसके सामने नहीं रह जाता है। जी, और यहाँ यही नहीं, बहुत सारी जगहों पर शायद ये भी प्रोविज़न था कि र जैसे पिरामिड्स वगैरह में जी, राजा के साथ रानियाँ भी उसी में दफ़ना दी जाती थी। तो जी। इस तरह के प्रैक्टिसेस दुनिया भर में थी और हिंदुस्तान में भी थी। इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं लोग, हिंदू धर्म के लोग, कि अब ये सारा दोष इसलिए मढ़ दिया जाता है मुसलमान आक्रांताओं पे कि हमारा धर्म साफ-सुथरा था। ये देखिए हम श्रेष्ठ हैं, हम साफ-सुथरे हैं। धर्म के नाम की हर एक राजनीति इस प्रकार से प्रस्तुत करती है। तो उसमें हिंदू धर्म के नाम के चलने वाली राजनीति इसका अपवाद नहीं है। और आप देखिए, ये तो स्त्रियों की बात है। अगर आप दलित और जाति व्यवस्था की बात भी देखिए, तो उसका भी दोष वो मुसलमानों पे गढ़ते हैं। जबकि इनके पूरे प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, इतिहास में हैं, भाषाओं में हैं। उसमें तो पूरे प्रमाण हैं कि स्त्रियों की क्या हालत थी। अब मनुस्मृति को कौन डिनाय कर सकता है? मनुस्मृति में अगर आप देखिए, तो उसमें तो एक जगह कहते हैं कि नारी की जहाँ पूजा होती है, वहाँ देवता वास करते हैं। दूसरी तरफ लिखा है कि स्त्री कभी अपने आप इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। बचपन में पिता का आश्रय, जवानी में पति का आश्रय और अगर विधवा हो गई तो बेटे का आश्रय। ये तीनों चीज़ें उसमें उल्लेख की गई हैं। तो ये वास्तव में पितृसत्तात्मक समाज का दूसरा भी आप एक पहलू देखिए कि स्त्रियों की शिक्षा उस समय भी काफ़ी वर्जित थी। केवल सवर्ण संभ्रांत स्त्रियों के अलावा बाकी को तो वर्जित थी। दूसरा, उनके पास संपत्ति का भी कोई अधिकार नहीं था। तो ये 2 चीज़ों ने इस प्रथा को मजबूत कर दिया। और धर्म का जहाँ तक चोला पहनाने का सवाल है, वो तो दुनिया भर के जो ऊँच-नीच में मानने वाले लोग हैं, वो हमेशा धर्म के नाम पर ही कुरीतियों को मजबूत करते हैं। तो उसमें ये कोई अपवाद नहीं है। यहाँ एक ही है कि यहाँ ज़्यादा सिस्टमैटिक है। एक एक ही बात और बता दूँ कि यहाँ की जो जाति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसके लिए भी स्त्रियों के प्रजनन शक्ति पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना एक ज़्यादा ज़रूरी है। तो दूसरे देशों में भी है, पर यहाँ वो ज़्यादा रूप में क्यों आती है? क्योंकि यहाँ जाति व्यवस्था को भी मेंटेन करना है। अनुलोम, प्रतिलोम जो यहाँ चलते हैं, उसके चलते वो ना हो, तो इसलिए भी स्त्रियों की प्रजननता पर एक प्रकार का नियंत्रण रखने के लिए यहाँ के जी। नियंत्रण ज़्यादा कड़क, ज़्यादा ज़्यादा स्थायी हो गए। जी, लेकिन राम पुनेनी जी देखिए, अगर ये मुसलमानों की वजह से हुआ था, तो फिर बाद में क्यों ये प्रैक्टिस जारी रही? जब पहले मुसलमानों का शासक खत्म हो गया, अब आप देखिए कि राम मोहन राय ने इतना बड़ा आंदोलन सती प्रथा के खिलाफ चलाया, उसके बाद सती प्रथा पर रोक लगी, लेकिन अभी 1986-87 में रूप कंवर को जिस तरह से जलाया गया राजस्थान में और उसे धार्मिक उत्सव में तब्दील कर दिया गया, और अभी भी राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर सती माता के नाम पर मेले जुटते हैं, होते हैं, लोग महिमा मंडन के लिए जाते हैं, वहाँ सती उनकी मान्यताएं अभी भी हैं। तो जी। ये कहना कि मुसलमानों के कारण हुआ और हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, ये साबित करता है कि नहीं, इसकी व्यवस्था हमारे धर्म में थी। देखिए, इसमें आपके जब सवाल करने के पहले एक बात मैं और जोड़ दूँ कि जो राजा थे, लूट-मार करते थे और लूट-मार में धन संपत्ति के साथ-साथ वो स्त्रियों को भी उठा के लाते थे। अब ये लोग इसी बात को कह रहे हैं कि देखिए गज़नवी इतनी स्त्रियों को गुलाम बना कर ले गया और गोरी इतनी स्त्रियों को गुलाम बना कर ले गया। पर जबकि हम जानते हैं कि इतिहास की सच्चाई है, हर एक राजा की फ़ौज दूसरे धर्म जब दूसरे एरिया में लूट-मार करने जाते थे, तो स्त्रियों को लूट कर लाते थे। और दूसरी बात ये देखिए कि मुसलमान राजाओं में, ख़ास तौर से बाबर ने और अकबर ने सती प्रथा का विरोध किया। पर कईयों ने उनको कहा कि आप हमारे धर्म के मामले में दखल-अंदाज़ी मत दीजिए। और इसलिए मुसलमान राजाओं ने यहाँ की सामाजिक रचना पर कोई बदलाव नहीं लाया। जो हमारी सामाजिक रचना चली आ रही थी, वो उसी प्रकार से चलती रही। और ब्रिटिश राज आने के बाद क्योंकि ये चीज़ें जो इसके केंद्र पे तो है पितृसत्तात्मकता, जाति व्यवस्था के लिए स्त्रियों के जीवन पर कंट्रोल, तो उसके चलते अंग्रेज़ों के आने के बाद भी
ये प्रथा चलती रही और ये प्रथा आज भी उसको बहुत कई सती रानी के मंदिर हैं और उसको एक दूसरा रूप भी देने की कोशिश की जाती है, पवित्रता के साथ उसको जोड़ा जाता है। पर मुख्य सवाल तो यही है कि जब तक स्त्रियों की शिक्षा का आंदोलन शुरू नहीं हुआ, स्त्रियों का हालत तो उतना खराब था। एक और आपको याद दिला दूँ, ये जो देवदासी प्रथा है, जो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत घृणित है, इसका उगम भी संगम पीरियड में हुआ, ईसा के 300 साल पहले, और ये तो बाद में चली और अभी तक मेरे ख्याल से इसका पूरा उन्मूलन नहीं हुआ। तो ये तो केवल एक राजनीतिक चाल है, बताने के लिए कि आप नियंत्रण में रहो। ये मेरा दूसरा कहना है। इस प्रकार के दावे को इसलिए किया जाता है कि आप पुरुषों के नियंत्रण में रहो। ये हिंदू स्त्रियों के लिए एक संदेश दिया जाता है और ये उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एक धर्म के साथ इसका जुड़ाव रूप कंवर तक हमने देखा। रूप कंवर एक एक केस हुआ, पर एक उसका जुड़ाव का तरीका तो हमको उसमें भी दिखा और ये प्रथा बाद में चलती रही। उसका कोई समाज सुधारकों के आने के बाद, राम मोहन राय जैसा आप कह रहे हैं, उनके आने के बाद ही इस पर इसके खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी और उस समय के वाइसरॉय से मिलकर उन्होंने कानून लाया, इसको गैर कानूनी घोषित किया। ये सब चीजें बाद में हुई हैं, पर इसको धर्म से और तो राजा जोड़ा राम मोहन राय का विरोध करने वाले भी हिंदू थे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो जो विरोध करते थे वो भी सनातन के नाम पे करते थे। ज्यादातर मेरा मोटा अवलोकन है कि सुधारों का विरोध जो किया जाता है, हम जो बराबरी की तरफ जाते हैं, उस बराबरी की तरफ जाने वाली चीजों का विरोध ज्यादातर सनातन के नाम पे होता है। और तो देखिए, ये अभी रूप कंवर सती का आपने बात की, तो रूप कंवर की सती के बाद पार्लियामेंट में बहुत एक खलबली मच गई और वे कानून लाना चाहते थे इसको पूरी तौर से फिर से इस पर बंधन लाने के लिए। तो उस समय बीजेपी की जो उपाध्यक्षा थी विजया राजेश शिंदे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सती होना हिंदू स्त्री की गौरवमयी परंपरा है और ये उसका अधिकार भी है। तो स्त्रियों के अधिकार के नाम पर किस प्रकार की राजनीतिक बंधन में उनको बांधना चाहते हैं, ये इस बात से स्पष्ट है। एक और प्रथा है जिसका आपने शायद आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की का उपन्यास पढ़ा होगा, गोली। जी। ये भी एक प्रथा थी। अच्छा। जी, तो उसमें जो स्त्रियों के शोषण पर ही है। मतलब वो राजा महाराजा ऐसी स्त्रियों का शोषण करते थे, उनकी शादी हो रखी होती लेकिन वो राजा महाराजाओं की वासना का शिकार बनती थी। देवदासी प्रथा का जिक्र किया। ये सारी हमारे समाज में थी बुराइयां। इसको स्वीकार करना चाहिए। किसी दूसरे समाज, किसी दूसरे धर्म पर आप इसको दोष मढ़कर आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसके ऐतिहासिक प्रमाण है और ये लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि ये द्वेषपूर्ण राजनीति का एक अस्त्र है। जी, उसका इस्तेमाल हो रहा है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि सती प्रथा को आपने कहा कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था का एक अस्त्र है, जिसमें उनको नियंत्रण में रखना है और उन्हें पति के प्रति समर्पित रहने की एक सीख देना है। आज के दिनों में कोई पत्नी क्या इस तरह से सोचेगी जब शिक्षा का प्रसार हो चुका है? देखिए, आज के दिनों की तरफ से तो काफी पिछले कुछ सालों से के नाम पर कराया जा रहा है। तो दूसरी ओर से आप तो देखिए तो स्त्रियां बहुत समाज में बहुत लंबे कदम लेकर आगे बढ़ रही हैं और अभी चंद्रयान चंद्रयान की आपने पढ़ा होगा, उसमें भी साइंस की टीम में स्त्रियां थी और आपको मेरे ख्याल से शिक्षकों में और डॉक्टर्स में, सभी प्रोफेशंस में स्त्रियों की बड़ी संख्या दिखेगी। तो आज जो सामाजिक परिवर्तन हमारे ब्रिटिश पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में आया, मेनली मुख्य रूप से शिक्षा का प्रसार और शिक्षा का प्रसार दलितों में, शिक्षा का प्रसार स्त्रियों में और आज़ादी के बाद जो एक बड़ा स्पेस मिला पब्लिक सेक्टर का, दूसरी जगह जैसे स्कूल्स खोले गए, बाकी चीज़ें खोली गई, मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार हुआ, तो स्त्रियों ने बड़ी संख्या में इसमें प्रवेश किया है। तो आज आज तो इसको इस प्रकार से कोई स्वीकार कर ही नहीं सकता। हाँ, अभी भी कुछ दकियानुसी लोग हैं जो सती माता का मंदिर बनाते हैं और सती को एक अलग परिभाषा देते हैं। तो पर आज के समय में मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कहते हुए इस व्यवस्था को कोई स्वीकार
करेगा ही नहीं। अब वो रूप कवर का एक एक्सेप्शन हो गया, वो भी वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से है, क्योंकि कई बार इसको प्रॉपर्टी से भी जोड़ दिया जाता है और स्त्री पर अपने नियंत्रण रखने के लिए भी हो जाता है। तो रूप कवर का एक देखिए छोड़ के तो बाकी 1-2 और भी केसेस हुए होंगे, पर आज कोई एवरेज स्त्री इसको स्वीकार नहीं करेगी। और ये भी बताया जाता है कि दरअसल बहुत सारी स्त्रियां सती होने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बिल्कुल, उन्हें कुछ पिलाकर जबरदस्ती ढोल नगाड़े बजाकर उनको उत्साहित करके और तमाम तरह के हथकंडे आजमाकर उन्हें सती करवाया जाता था। एक्चुअली खुद होके मर्ज़ी से सती होने वाली स्त्रियाँ तो मेरे ख्याल से बहुत कम ही रही होंगी। कई स्त्रियों को तो वहाँ तक ले गया वो ले जाते थे, वो चिता से भाग जाती थी। फिर उनको पकड़ के ले आते थे, डंडे डंडे वगैरह का इस्तेमाल करते थे और इसमें अफ़ीम का प्रयोग बहुत होता था। अफ़ीम के नशे में वो इस प्रकार से जाकर ये कर देते थे। तो इसमें 4-5 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। एक एक इसमें संपत्ति का मामला भी है कि जैसे पति के मरने के बाद वो संपत्ति उसके भाइयों को मिले या इनको मिले, वो एक मुख्य धारणा के आधार पे भी स्त्रियों को जीने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उस पर वो फ़ोर्स किया जाता था, उन पे लादा जाता था कि ये देखिए हमारा ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति के साथ जाओ और इसको इंटरनलाइज़ औरतों से करवाया जाता था, वो भी धर्म के माध्यम से। सबसे बड़ी बात है कि ये उनकी चेतना में इस बात को भरने का काम भी धर्म के नाम पे होता था। तो आपने इसको थोड़ा-सा विस्तार देने की कोशिश शुरू की थी जब मैंने आपको टोक दिया था कि ये जो है स्त्री के अधिकारों, उसकी शिक्षा से जुड़ा मामला है। उसको गुलाम बनाने की एक कोशिश का हिस्सा है सती प्रथा। जी। अब आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जैसे शुरुआत से देखिए पितृसत्तात्मक भारत में 2 चीज़ें हैं। एक तरफ तो पितृसत्तात्मकता है और दूसरी तरफ से जाति व्यवस्था है। इन दोनों के चलते स्त्रियों के जीवन पर नियंत्रण बहुत मज़बूती से रखा गया और इसलिए मनुस्मृति से लेकर बाकी आप बाद में भी आए, तो ये कहा गया कि आप इस प्रकार से नियंत्रण में रहो, इसलिए शिक्षा से से वंचित। बाल विवाह की प्रथा क्या प्रचलित था था अपनी लड़की के प्यूबर्टी परिपक्व होने के पहले उसकी शादी नहीं कराएगा, वो नरक में जाएगा। तो ये बाद में एज ऑफ कंसेंट वाला मामला 1911 में आया। तब तक तो स्त्रियों पर अब देखिए बाल विवाह में एक लड़की का कितना बुरा हाल होता होगा, ये देखिए। तो ये सब चीज़ों को मिला के देखिए तो एक समांतर चल रही हैं। एक तरफ उसके जीवन पर नियंत्रण, दूसरी तरफ शिक्षा का ना देना, तीसरी तरफ से जल्दी से शादी कर देना। ये सब चीज़ें यहाँ जो प्रचलित हैं, अभी देखिए एज ऑफ कंसेंट बहुत इम्पोर्टेंट 1911 में जब इस पे विवाद चला, तो लोकमान्य तिलक ने इसका विरोध किया क्योंकि अंग्रेज एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा हमारे धर्म में है कि लड़की का पहला पीरियड जब आता है, पहली माहवारी जब आती है, उसके पहले ही उसकी शादी हो जाना चाहिए। और ये उन्होंने लोकमान्य तिलक ने धर्म की दुहाई देते हुए इस बात को कहा। तो मेरा मुख्य रूप से ये है कि जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा का आना, इंडस्ट्रियल समाज का आना, औद्योगिक समाज का आना, इसके साथ स्त्री की स्वतंत्रता की एक राह खुलती है और उसमें भी जब वो खुद कमाने लगती हैं, तब उनकी स्वतंत्रता में एक बहुत गहरा आधार मिलता है। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता ये बाकी स्वतंत्रताओं का आधार है। अब उसके कई अपवाद भी हो सकते हैं, पर ये औद्योगिक समाज के आने के बाद ही इस प्रकार की चीज़ें हुई और वो जो जिसमें ज्योतिराव फुले का जो रोल है, सावित्रीबाई जी का जो रोल है और जो आपने राजा राम मोहन राय की बात बताई, ये सब चीज़ें इसी पीरियड में आती हैं, जहाँ एक तरफ तो एनलाइटनमेंट आ रहा है, ज़्यादा नए विचार आ रहे हैं और यहाँ देखिए तो हिंदू धर्म के मानने वाले एक तरफ थे, कुछ ब्रिटिश कानून जो थे, ब्रिटिश तो इसको बहुत खराब देखते थे, पर फिर भी शुरू उन्होंने ज़्यादा इस पे रोक नहीं लाई, जब तक राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष नहीं किया। तो मैं मोटे तौर पर ये कहूँगा कि जो लोग आज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्त्रियों पर बंधन मुसलमान राजाओं के आने के बाद लगाए गए, वो पूरी तौर से उनका एक राजनीतिक एजेंडा है। वो फिर से स्त्रियों को दुय्यम दर्जे पर लाना चाहते हैं और इसीलिए उनकी जो कैंपेन्स होती हैं, उसमें एक
तो आप देखिए कि जो संगठन हैं, कई संगठन, वो केवल पुरुष प्रधान संगठन है, कभी नहीं। धर्म के नाम की राजनीति करने वाले ज़्यादातर संगठन पुरुष प्रधान होते हैं। और तीसरा मैं इसमें जोड़ देता हूँ, पता नहीं इसमें कितना रेलेवेंट है। अब लव जिहाद का जो मामला है, लव जिहाद से एक तरफ तो सांप्रदायिक दुर्भावना बढ़ती है, पर दूसरी तरफ से देखिए, दूसरी तरफ से ये हिंदू पालकों को एक संदेश दिया जाता है कि आपकी लड़की को कोई और ले जाएगा, तो इस पे आप नियंत्रण रखिए। और इसलिए कई संगठन राखी के मौके पे, दूसरे वैलेंटाइन डे के मौके पे घर-घर जाते हैं और कहते हैं आपने अपनी लड़की पर बंधन करना चाहिए। देखिए मुसलमानों का कितना खतरा है, उस लड़की के साथ क्या हुआ, उस लड़की कुछ चुनिंदा कुछ केसेस आधा सच बता के उस प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये तो पूरे एक राजनीतिक एजेंडा का भाग है, जिसमें जी। मुसलमानों पर इसका दोष डाला जाता है। इसमें अभी आपने कहा कि और भी बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जिनका दोष मुस्लिम शासकों पर मढ़ा जाता है। इसमें से शायद एक पर्दा प्रथा भी है, जिसको पर्दा लेकर भी ये बवाल खड़ा किया जाता है। क्या पर्दा प्रथा भी पुरानी है? पर्दा प्रथा कितनी पुरानी है ये कहना तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, क्योंकि इसके बारे में जब मैं थोड़ा-सा देख रहा था, तो पर्दा प्रथा के बारे में मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिला। हो सकता है पर्दा प्रथा बाद में आई हो, और पर उसका भी कारण वही है कि स्त्रियाँ नियंत्रण में रहें, स्त्रियाँ हमारे नियंत्रण में रहें, वो उसका मुख्य था। जहाँ तक राजाओं का मामला है, वो लूट-पाट में तो स्त्रियों को लेके लेके ही जाते थे। कोई भी धर्म का राजा हो, कोई भी देश का राजा हो, ये उसके लिए समान है। पर पर्दा प्रथा पे थोड़ा और देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी स्त्रियों पे नियंत्रण का एक तरीका था। तो इस पूरे प्रोपेगेंडा को इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि दरअसल ये सारा कुछ अपने धार्मिक बुराइयों को छिपाने और जो बुराइयां हैं उसे दूसरे समुदाय पर थोप देने की एक कोशिश है, और उस वैमनस्य को बढ़ाने की कोशिश है जिसके आधार पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। कि दो धर्मों को आपस में परस्पर विरोधी दिखाया जाए और फिर उस ध्रुवीकरण का फायदा वोट बैंक क्रिएट करने में किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी इस बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।